द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काला चिट्ठा अब खुलने लगा है। एक एक करके अब उन्हें या तो सजा सुनाई जा रही है या फिर वो कटघरे में खड़े हो रहे हैं। एक मामला हम आपको मध्य प्रदेश से बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को 1 साल की सजा सुनाई गई है। बाकायदे उनके 11 साल पहले किए हुए कांड की अब भरपाई हो रही है। दरअसल 11 साल पहले जब वो एबीवीपी में थे तो उन्होंने एक प्रोफेसर के मुंह पर कालिक पोत दी थी, जो मामला कोर्ट में लंबित चल रहा था। अब कोर्ट ने सीधे तौर पर 1 साल की सजा विधायक जी को सुना दी है। यानी विधायक जी अब चुनाव होने तक हो सकता है जेल में ही रहें, क्योंकि लगभग 10 से 11 महीने बाद चुनाव होना है। अब विधायक जी का जरा नाम भी हम आपको बताते हैं। विधायक का नाम है राम दांगोरे उनका नाम है, और दांगोरे साहब अब चुनाव तक जेल की हवा खाएंगे। दरअसल ये कारनामा क्या था वो पूरा हम बताएंगे कि प्रोफेसर के चेहरे पर कालिक क्यों पोती थी, क्या कुछ हुआ था। अब चलिए मामले की तरफ चलते हैं। मामला ये था कि एक प्रोफेसर थे, वहां पर राम दांगोरे पहुंचते हैं और प्रोफेसर के मुंह पर कालिक पोत देते हैं। अदालत के फैसले के खिलाफ वो स्टे लेकर आएंगे। अब ये कह रहे हैं कि अब हम स्टे लेकर आएंगे और फिर से मतलब इस मामले पर स्टे लेकर आएंगे तो अपना बचाएंगे। ये फैसला जो है वो 24 दिसंबर को एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया है। 24 दिसंबर को दिया यह फैसला, और बहुचर्चित कालिक पोतने के मामले में, जिसमें विधायक राम दांगोरे सहित भाजयूमो के जिलाध्यक्ष, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अनूप पटेल को भी 1 साल की सजा सुनाई गई है। ये दोनों नेता अब जेल की हवा खाएंगे। हालांकि सजा का ऐलान होने के बाद ही इस मामले में जमानत भी दे दी गई है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि छात्र राजनीति में लोगों को संयम से काम लेना चाहिए। अदालत के फैसले पर भाजपा विधायक ने कहा भी है कि वो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। अदालत के फैसले के खिलाफ वो स्टे करेंगे और स्टे लेकर आएंगे, दूसरे कोर्ट तक जाएंगे। दरअसल 9 मार्च 2011 को यह कांड किया गया था विधायक जी के द्वारा। जो अभी विधायक हैं वो तब एबीवीपी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, यानी अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें प्रोफेसर अशोक चौधरी के साथ झड़प हो गई थी। प्रोफेसर साहब ये कह रहे थे कि क्लास चलने दो, ये सब मामला देखा जाएगा, ये पुलिस का मामला है, सब देखा जाएगा। लेकिन वहां पर बवाल करने की पूरी कोशिश की गई, जिसमें प्रोफेसर अशोक चौधरी के साथ झड़प हुई और उनके मुंह पर कालिक पोती गई थी। प्रोफेसर के मुंह पर कालिक पोतने के मामले में अश्विनी साहू को मुख्य आरोपी बनाया गया था। वहीं एबीवीपी के 11 सदस्यों पर आईपीसी की धारा 353, 332, 294, 56, 427 और 149 सहित SC/ST एक्ट का भी मामला दर्ज किया गया था। कोतवाली पुलिस ने कालिक कांड में पंधाना से मौजूदा विधायक राम दांगोरे, भाजयूमो के जिला अध्यक्ष अनूप पटेल, कैलाश साहू, ज्योति वालिजकर, विधायक के करीबी अश्विनी साहू, राहुल डोडे, रोहित मिश्रा, अंकित अवस्थी, सोनाली आशीष तायडे को आरोपी बनाया था। आरोप के मुताबिक एग्रीकल्चर कॉलेज के प्रोफेसर ने कॉलेज की छात्राओं को इंटर्नशिप के बदले यौनाचार की डिमांड की थी, ऐसा जो है बताया गया, ऐसी चीजें फैलाई गई। इसको लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने छात्राएं जो है कॉलेज में दाखिल हुए और विरोध प्रदर्शन किया। और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान ये जो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, ये तो अपने आप को संविधान और कानून से ऊपर समझने लगते हैं, फिर इन्होंने मुंह पर कालिक पोत दी थी, जो मामला कोर्ट में लंबित चल रहा था, जिसके बाद अब यह बड़ा झटका जो है वो लगा है कोर्ट की तरफ से। एमपी एमएलए कोर्ट ने सीधे तौर पर 1 साल की सजा इस मामले में सुना दी। खैर, जमानत तो दे दी है। विधायक जी का कहना है कि इस पूरे मसले को लेकर वो आगे की तरफ जाएंगे और इसमें स्टे ऑर्डर लेकर आएंगे। इसमें उनके साथ गलत हुआ है। अपमान के बाद प्राचार्य ने सुसाइड कर लिया था, इसलिए यह मामला ज्यादा हाईलाइटेड हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर कालिक पोती गई, उसके बाद वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली, जिसका सारा इल्जाम इन लोगों पर लगा। दरअसल राम दांगोरे और अनूप पटेल सहित कई छात्रों पर आरोप लगा था कि इन नेताओं ने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान प्राचार्य अशोक चौधरी के चेहरे पर कालिक पोत दी थी। कालिक पोते जाने की घटना से डीन आहत हुए थे। इसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था। डीन ने अपने सुसाइड नोट में एबीवीपी के नेताओं पर यह आरोप भी लगाया था कि इनकी वजह से हमने जो है सुसाइड किया है। और फिर उसके बाद तो अगर सुसाइड नोट बरामद होता है और जिसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। मामला चल रहा था। 11 साल बाद उस मामले में फैसला आया। 24 दिसंबर 2022 को फैसला सुनाया गया। एमपी एमएलए कोर्ट में 1 साल की सजा का प्रावधान किया गया, जो भाजयूमो के जिला अध्यक्ष है उनको, और राम दांगोरे जो कि विधायक हैं। इस पूरे मामले में बीजेपी विधायक राम दांगोरे, बीजेपी जिला अध्यक्ष अनूप पटेल, अश्विनी साहू, इन लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब कोर्ट इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और अब जो है विधायक दांगोरे साहब
को जमानत तो दे दी गई, लेकिन अभी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेंगी। और यह ऐसे वक्त में हुआ है जब एक तरफ सदन में इस बात की भी चर्चा चल रही थी कि बीजेपी की सरकार जो पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश में है, बीच में 15 महीने के लिए भले ही कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने के बाद जो स्थितियां मध्य प्रदेश में बनी वो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। ऐसे में 10 महीने चुनाव के पहले एक फैसला आ जाए जिसमें विधायक को 1 साल की सजा सुना दी जाए, तो यह भी पार्टी की अस्मिता के लिए और चुनाव के लिहाज से अगर इसको देखा जाए तो बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव डॉक्टर गोविंद सिंह पहले ही ला चुके हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने लाया था, लेकिन वो इतनी लंबी बहस उस में नहीं हो पाई जितना सरकार को घेरना था, उस हिसाब से घेर नहीं पाई। कमलनाथ की थोड़ी सी निष्क्रियता कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, नहीं तो जो ये पूरा खाका तैयार किया गया तो जो सवाल सरकार से पूछे जाने थे शायद सरकार के पास वो जवाब नहीं थे, जिसमें से मेन जो है नरसिंह घोटाला था और व्यापम घोटाले को ज्यादा तरजीह दी गई थी कि इन घोटालों को लेकर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार या शिवराज सरकार आप कह लीजिए, उसको घेरने की पूरी कवायद तैयार कर ली गई थी। जबकि यह भी आया कि हो सकता है कि ये और बाद में मानसून सत्र जब आएगा तब इस मसले को उठाया जाएगा, क्योंकि अभी 10 महीने हैं, लेकिन अभी पहले उठा दिया गया। और ऐसे वक्त में जब यह खबर आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को अब जेल जाना होगा, तो कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका मिल गया है। कांग्रेस अब इस मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश करेगी और इस मुद्दे को भी वृहद स्तर पर उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इससे उसको जरूर बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। आप अंदाजा लगाइए बीजेपी में वैसे भी किस तरह की खींचतान चल रही है। बीजेपी में बार बार यह खबरें निकलकर सामने आती है कि हो सकता है कि नेतृत्व परिवर्तन बीजेपी कर सकती है, क्योंकि कई चुनाव से पहले बीजेपी ने यह किया है। जहां भी साल भर बाद चुनाव होने वाले हैं वहां नेतृत्व परिवर्तन करके बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया। इसी के नक्शे कदम पर चलते हुए कांग्रेस ने भी नेतृत्व परिवर्तन करने की कोशिश की, लेकिन उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। पंजाब में आपने देखा चरणजीत सिंह चन्नी आज की डेट में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, पूरी तरीके से गायब हो गए हैं। अभी हाल फिलहाल में भले ही भारत जोड़ो यात्रा में वो दिखाई दी, लेकिन उसके पहले वो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे थे। तो ये एक्सपेरिमेंट बीजेपी करेगी। ऐसे में अब एक विधायक के बारे में यह खबर चर्चा में आ जाना ये और मुश्किल खड़ी कर सकता है बीजेपी के लिए। अब बीजेपी इसको डिफेंड कैसे करेगी ये अपने आप में देखने वाला होगा, क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से चाहे वो डॉक्टर गोविंद सिंह हो नेता प्रतिपक्ष, या फिर कमलनाथ हो, या फिर अन्य जो है कांग्रेस के बड़े लीडर हो, दिग्विजय की बात भी कर सकते हैं, बड़े लीडर अब इस मसले को जरूर भुनाने की कोशिश करेंगे। और ये मसला छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा मसला बनकर उभरेगा कि आखिरकार एक बीजेपी विधायक को एमपी एमएलए कोर्ट में सजा सुनाई गई है, वो भी 1 साल की। और उसके साथ साथ भाजयुमो के जिला अध्यक्ष भी हैं अनूप पटेल, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो है अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनको भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो ये मामला अब चर्चा में है और लगातार इसको लेकर रिएक्शंस भी लोगों के आ रहे हैं कि यही होगा यही होगा। दरअसल ये पूरा मसला जो 2011 का था, हमने आपको बता ही दिया कि 2011 मार्च में ये घटना हुई थी, जब एक प्रोफेसर के मुंह पर कालिक पोती गई, जिसके बाद उस प्रोफेसर ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया था और उसी जिम्मेदारी के चलते इन लोगों का मामला चल रहा था। ये विधायक बन गए, एमपी एमएलए कोर्ट में मामला चल रहा था, अंततः इनको जो है अब सजा सुना दी गई है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।